सोचो, एक जालिम बादशाह जिसने हुक्म दिया कि हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उसी बादशाह के महल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन परवरिश पा गया। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये अल्लाह की प्लानिंग थी। आज हम सुनेंगे हजरत मूसा और फिरौन की दिल हला देने वाली कहानी। सोचो, एक जालिम बादशाह जिसने हुक्म दिया कि हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उसी बादशाह के महल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन परवरिश पा गया। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये अल्लाह की प्लानिंग थी। आज हम सुनेंगे हजरत मूसा और फिरौन की दिल हला देने वाली कहानी। मिस्र की जमीन पर फिरौन की हुकूमत थी। वो अपने आप को खुदा कहता था। बानी इसराइल पर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। लोग रोते थे, बच्चे छीन लिए जाते थे और हर तरफ खौफ का माहौल था। इसी दौरान अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उनकी वालदा को अल्लाह ने इल्हाम दिया कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दो। सोचिए, एक माँ का दिल कितना रोया होगा, मगर अल्लाह का वादा सच था। संदूक बहते बहते सीधा फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने जब मासूम बच्चे को देखा तो उसका दिल पिघल गया। इसी महल में मूसा की परवरिश हुई, जहां से उनको मारने का हुक्म निकला था। जवानी में एक वाकया के बाद मूसा मिस्र छोड़कर मदीन चले गए। सालों बाद जब वो वापस लौट रहे थे, अल्लाह ने कोहे तौर पर उनसे कलाम किया और उन्हें नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, उसे हक की दावत दो। मूसा ने कहा, या अल्लाह, मेरा सीना खोल दे और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। जब मूसा फिरौन के दरबार में पहुंचे तो फिरौन हंस पड़ा। उसने कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज करने आए हो? मूसा ने अपना असा फेंका। अल्लाह के हुक्म से वो अजीम सांप बन गया। जादूगर हैरान रह गए और फिरौन सजदे में गिरकर ईमान ले आए। मगर फिरौन का तकब्बुर और बढ़ गया। उसने ईमान लाने वालों को धमकियां दी, लेकिन हक को कोई नहीं रोक सका। आखिर अल्लाह का हुक्म आया कि बानी इसराइल को लेकर निकल जाओ। रात के अंधेरे में सफर शुरू हुआ। पीछे फिरौन का लश्कर था और आगे समंदर। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन मूसा ने इत्मीनान से कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मरो। एक ही लम्हे में समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। दरमिया में खुश्क रास्ता बन गया। बानी इसराइल सलामती से गुजर गए। फिरौन गुरूर में उसी रास्ते पर उतर गया। जैसे ही उसका लश्कर बीच में पहुंचा, पानी दोबारा मिल गया। फिरौन और उसकी फौज खरक हो गई। मौत के लम्हे में उसने ईमान लाने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह का इंसाफ उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और जब बंदा अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो समंदर भी उसके लिए रास्ता बना देता है। अगर आपको हजरत मूसा की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह पर तवक्कुल ही कामयाबी है।